एक कहावत है, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। उसकी अगली लाइन बोलूंगा तो दिक्कत में आ जाऊंगा, तो अगली लाइन नहीं बोल रहा, आप गूगल कर लेना। ज्ञानी को तो ज्ञानी मिल जाते हैं, और जो अल्प ज्ञानी होता है उसको अल्प ज्ञानी मिलते हैं। अब क्या कारण है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको ठग मिल जाते हैं, वो ठग के चुंबक हैं, ठग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके कार्यालयों में रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने विजिटिंग कार्ड्स में उनके कार्यालय का नाम लगा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में जितने जालसाज, फरेबी, नामवर जिनको हम 2 नंबरी कहते हैं, जितने पकड़े गए, कई हैं जो नहीं पकड़े गए अभी भी, वो सब इस नेतृत्व के करीबी दायरे में होने का दावा करते हैं या वाकई होते हैं। कई लोग तो विदेशों में सेटल हो गए अपना काम तमाम करके, और कई हैं अभी भी जो प्रधानमंत्री कार्यालय, भाजपा के दफ्तरों में, संघ के समर्थित जो लोग हैं उनके आसपास घूम भी रहे हैं, उनसे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेजिटिमेसी भी लेते हैं और अपना काम कर रहे हैं। मैंने खुद यहीं इसी मंच से गुजरात के महाठग किरण पटेल के बारे में आपसे चर्चा की थी। वो किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कई और परतें खुल रही हैं। देयर आर सेवरल लेयर्स टू द स्टोरी ऑफ किरण पटेल विच आई हैड in an earlier press conference discussed here. इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जाकर और Z+ सिक्योरिटी ली। फिर एक संजय राय शेरपुरिया की चर्चा हुई, जिन्होंने अपना एड्रेस भी यहीं रेस कोर्स के आसपास का दे रखा था। और ऐसा महान ठग था जिससे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोन ले रखा है 25 लाख का। मतलब कमाल के ठग हैं। 350 करोड़ का गबन किया, 25 लाख, बड़े नेता है मनोज सिन्हा जी, उनको कर्जे में दे दिया। आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो मोदी जी के मंत्री हैं, बेचारों को फीता काटने तक की इजाजत नहीं है, वो रिबन कटिंग भी नहीं अलाउड। हम जानते हैं देश में बेरोजगारी है, लेकिन मोदी जी के कैबिनेट में जितनी बेरोजगारी है वो आपको कहीं और नहीं दिखेगी। देश से भी ज्यादा अगर बेरोजगारी कहीं देखनी है तो प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट को देख लीजिए। असली कैबिनेट, पावरफुल कैबिनेट, ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की पिक्चर आई थी एक 2018 में, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। उससे पहले भी कई पिक्चरें आई हैं, दिल्ली का ठग, बनारसी ठग। मैं वो नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, फिर आप पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाल लेंगे और अनर्थ कर बैठेंगे। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आजकल दिख रहे हैं चारों तरफ, असली पावरफुल कैबिनेट इन ठग्स की है, ये लोग चला रहे हैं। नीरज सिंह राठौड़, मत पूछिए कहां के हैं, गुजरात के हैं। अंकित सिंह, मत पूछिए कहां के हैं। वासुदेव तावड़े, सत्येंद्र चतुर्वेदी, ब्रिजेश रत्न, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो अपने आप को कोई अमित शाह का भतीजा बताता है, कोई अमित शाह का करीबी बताता है, कोई नड्डा जी। नड्डा जी तक के करीबी लोग पावरफुल हो गए, बताइए। नड्डा जी खुद नहीं हो पाए और उनके करीबी लोग पावरफुल हो गए। ये मजाक तो है, लेकिन देश के साथ हो रहा है। अब नीरज सिंह राठौड़ तो नड्डा जी का निजी सहायक बताता है अपने आप को, और ऐसा महान आदमी कि कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया। बताइए साहब, विधायकों को मूर्ख बना दिया, इतना बड़ा ठग। और पुलिस ने इसको नागपुर में जाकर जो विधायकों को मंत्री बनाने का झांसा दे रहा था,
उस आरोप में गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि इतना आत्मविश्वास इन ठगों को कैसे आता है? हमने तो सुना था कि मोदी जी का आतंक चलता है चारों तरफ, उनकी बगैर इजाजत के लोक कल्याण मार्ग है ना आजकल, 7 लोक कल्याण मार्ग छोड़िए, पूरे देश में पत्ता नहीं हिलता। तो क्या ये उनकी जानकारी में नहीं है? और अगर जानकारी में नहीं है तो 9 साल से आप क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री बने हुए, जब आपको अपने ही आंगन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है? चले साहब यूक्रेन में जाकर शांति लाएंगे अरे अपने आंगन में तो देख लीजिए क्या हो रहा है। तो अब नड्डा जी आपका ये कैसा सहायक जिसने ठग डाले आपके विधायक, इस तरह का सहायक? अच्छा, ये तो हम आश्वस्त हैं कि आप लोग वोट लेकर ठगी कर जाते हो, काम नहीं करते लोगों के। यहां आपके नाम से पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे, वो विधायक बेचारे रो रहे हैं, मंत्री नहीं बने। पैसे किसने लिए, किसके नाम से लिए, किस तक पहुंचे, कहां पहुंचे, कौन है ये लोग? फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के, अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में, यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं? एक लिस्ट जारी करिए, देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा साहब। ये साहब भी विधायकों को मंत्री बना रहे थे और इनको भी जिसने पैसे दिए उसके पैसे डूब गए। अब एक और नवरत्नों में से एक रतन है, ब्रिजेश रतन नाम है उनका। अब ब्रिजेश रतन जो हैं ये भाजपा नेता के बेटे हैं और ये भी अपने आप को अमित शाह के करीबी बताते हैं। एक व्यवसायी से इन्होंने 2 करोड़ की धोखाधड़ी की, 100 करोड़ का रेलवे का टेंडर दिलवाने की एवज में। शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। हम जानते हैं, जानते तो थे, मानते भी थे कि अमित शाह मोदी जी के करीबी हैं, लेकिन इधर कुछ बीते दिनों में सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो, अमित शाह के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिए हैं, ये पिछले 9 साल से बचे रहे, अपना काम करते रहे, ठगी करते रहे, लेकिन बचे रहे। कौन बचा रहा था? अब आते हैं जी अंकित कुमार, दूसरे हैं वासुदेव, तीसरे हैं सत्येंद्र। ये अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताते हैं। शाह तो शाह, शहनशाह भी कोई कम नहीं है हमारे। उनका भी नाम लेकर 3-3 लोग प्रधानमंत्री कार्यालय, विजिटिंग कार्ड्स छपा रखे हैं। अब हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने और भी कई दौर देखे हैं। आप लोगों ने में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दौर देखे हैं। अटल जी का दौर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले के भी दौर देखे हैं। ऐसा दौर कभी नहीं देखा जहां प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके। ये दौर हमने पहली बार देखा और बदस्तूर लगातार ये दौर हम देखते चले जा रहे हैं। लगातार कोई ना कोई नाम आ ही जाता है कि साहब इसने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, कोई Z+ ले रहा है, कोई लोन दे रहा है आप ही के LG को। ऐसे महान लोग। ऐसा लगता है कि ठगी का एक बहुत बड़ा बरगद नई दिल्ली में है और उसके नीचे छोटे छोटे खरपतवार की तरह ठग चल रहे हैं, उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं। इनको श्रय प्राश्रय किसने दे रखा है, शरण किसने दे रखी है, इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? हु गिव्स प्रोटेक्शन टू दीज
petty thugs, petty criminals who are misusing the names of the Prime Minister of India, of the Home Minister of India. It's not a joke. It's a very serious security concern also. I may be laughing about it, but it's not a joke. कोई नड्डा जी का नाम ले रहा है, हमें तो लगता है कि सब एक ही शाख के पंछी हैं, शाखा के भी हो सकते हैं। अब अगर इनका किसी वीवीआईपी से संबंध नहीं है तो ये बच के कैसे निकल जाते थे लगातार, और अब अभी कई हैं, अभी कुछ नाम हमें अनधिकृत रूप से मिले हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो पकड़े जाते हैं या नहीं तो हम भी खुलासा करेंगे। कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, न ईडी इनके पीछे, न सीबीआई इनके, हमें मालूम है ईडी सीबीआई महाराष्ट्र में व्यस्त है, छत्तीसगढ़ में व्यस्त हैं, राजस्थान में व्यस्त हैं, झारखंड में व्यस्त हैं। इतने कितने व्यस्त हो गए आप लोग सरकारें बनाने में और सरकारें गिराने में कि असली काम भूल गए अपना। इनमें से कोई एक किसी के पीछे ईडी पड़ी हो, बताइए 2-2 करोड़ का आपने रिश्वत ली, 100 करोड़ का टेंडर दिलवाने के लिए, कहां है ईडी? अब हमें यह भी जानकारी लेनी है, संशय है मन में, शक है और बड़ा लेजिटिमेट डाउट है हमारे दिमाग में कि ये जो ईडी सीबीआई बन के लोगों के घरों में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, ये असली हैं या ये भी? तो अब ये जानकारी तो या तो आने वाले महीनों में कुछ और खुलासे होंगे या जवाब दें प्रधानमंत्री जी, ये माजरा क्या है, किस तरह की सरकार चला रहे हैं, कैसे आप ये देश चला रहे हैं। और नड्डा जी, अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो कैसी पार्टी चला रहे हैं कि आपके सहायक ही विधायकों को लूट रहे हैं? Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now